नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हॉटलाइन। दोस्तों, अपने चैनल में आपका स्वागत है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया, ये रोग हो गया। और रोग से पहले उनके असंख्य असंख्य हजारों में उनके शिष्य थे और उनके पास आते और उनके सेवा में रहते, क्योंकि शिष्य दो सिचुएशन में भटक रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। शिष्य, हर आदमी वाइब्रेट कर रहा होता है। वो किस में वाइब्रेट कर रहा होता है? एक तो वो शिष्य मतलब कि ऐसी स्थिति में आ जाना, इस एक ऐसी पोजीशन में आ जाना कि सामने परमपिता परमात्मा खड़े हो जाएं और सामने गुरु हैं ही हैं। गुरु और परमपिता परमात्मा के बीच का भेद, तो अगर भेद बना है तो वो शिष्य बन नहीं सकता। तो वो भेद, लेकिन शिष्य के मन में वो तब तक शिष्य है जब तक उसके मन में थोड़ा भेद बना हुआ है कि परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश और गुरु के बीच का जो भेद है वो बना है थोड़ा, तभी वो शिष्य है। और ऐसे लाखों करोड़ों शिष्य आते आते हैं उनके पास, गुरुओं के पास आते ही हैं, लेकिन उनमें मन में भेद होता है। लेकिन कुछ शिष्य होते हैं, उनको ज्ञान वो वाला अनुभव तो नहीं हो पाता है कि द गुरु एंड पार ब्रह्म के बीच का भेद खत्म हो जाता है एंड गुरु इज़ एवरीथिंग। वो चीज़ बाद में पता चलती है उनको, जब गुरुदेव वो गुरुदेव के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसमें भी जो उनका स्टूडेंट है, जो उनका शिष्य है, उसकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, वो उसके अंदर की बॉडी की जो एनाटॉमी है, जो फिजियोलॉजी है, वो तैयार हुई है उस एक्सपीरियंस के लिए कि नहीं हुई है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और गुरु पहले गुरु की आज्ञा का अक्षरश पालन करने से वो चीज़ तैयार होती है। बॉडी के अंदर की जो सिस्टम है, या बॉडी के अंदर की जो नाड़ियाँ हैं या चक्कर हैं, या जो भी एस्ट्रल बॉडी है या काजल बॉडी है, या बहुत तरह की बॉडी होती है, इसके बारे में बाद में चर्चा मैं कभी और करूँगा। तो जितने भी तरह लेवल पे इंसान एग्जिस्ट करता है, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, थॉट थॉट की बॉडी, एंड देन इनटू बहुत इट्स मल्टी लेयर सिस्टम है, ऐसे नहीं हो गया है। तो वो सारे का जब भेद खत्म होता है, वो इतनी जल्दी हो नहीं पाता। तो गुरु एक दिन करवाते हैं, लेकिन उसके लिए उसके अंदर की जो बॉडी है, जो प्लेटफॉर्म है, वो तैयार होना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म से ये लॉन्चिंग होनी है। क्योंकि एक 220 वोल्ट का करंट इंसान को ख़त्म कर सकता है। और लेकिन जब ये वाला एक्सपीरियंस होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी शरीर में से होके गुजरती है। तो उसके लिए एक बहुत कुछ चाहिए होता है। और गुरु जो आज्ञा करते हैं उसका अक्षरश पालन, एज वर्ड टू वर्ड पालन करने से बॉडी वैसी प्रिपेयर करती है, क्योंकि गुरु अंतिम चीज़ को देख रहे हैं और वो शिष्य को वहाँ ले जाना चाहते हैं। तो उनकी तैयारी वैसी होती है, उनकी इंस्ट्रक्शंस वैसी होती हैं। बट क्योंकि जो चेला है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और उसको लग रहा है कि मैं, ये तो गुरु पता नहीं क्या कह रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। तो असंख्य संख्य, लाखों लाखों, हजारों हजारों उनके शिष्य थे। अब रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जिसको देख लेते, वो उसकी बीमारी ठीक हो जाती। वो कहते कुछ नहीं, लेकिन तो भी बीमारी ठीक हो जाती। क्यों? क्योंकि जो एकाकार हो चुके होते हैं, वो उनकी दृष्टि ही काफ़ी होती है। और दृष्टि ही काफ़ी होती है, और प्रकृति जब पूरा जो सिस्टम है वो उस हिसाब से काम करने लग जाता है कि वो उनकी उनके पास आया है तो कुछ लेके ही जाए, ऐसा सिस्टम काम करने लग जाता है। वो कुछ नहीं चाहते हैं, वो निर्मोही हैं। तो ऐसी चीज़ होती है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को शरीर तो उनके पास भी था, और शरीर वो वो तो एक ऐसी स्थिति में, वो जिसके पास सागर है, वो एक छोटा मोटा तालाब या कुएं की का मालिक होने की उसकी कोई इच्छा होती नहीं है। तो ये एक ऐसी बात है जो एक आम आदमी को या एक आम शिष्य को समझ नहीं आती है। तो ये उनकी एक
उनके ऊपर ये उनका बेचारापन है, ये उनकी कोई बहादुरी नहीं है, ये बेचारापन है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस को हो गया गले का कैंसर, मुख का कैंसर हो गया गले का। अब उनसे कुछ खाया नहीं जाता। तो डाउट हो गया किनको, उन शिष्यों को डाउट हो गया कि ये आदमी, इसके पास तो हम आए, और ये जो जिसके पास हम देखते थे कि लोग रोते रोते आते और हंसते हंसते जाते, अब ये खुद इतनी मुसीबत में, तो क्या वो जो होता था वो एक कोई चांस की बात थी, या ये कुछ ताकत है कि अगर खुद बीमार है तो खुद क्यों बीमार है। तो ये एक डाउटफुल स्थिति हो गई, और अब चेले दूर भागने लगे। एक चेला स्वामी विवेकानंद, वो बड़ा दुखी होता, उसको लगता, उसको उसको लगता मेरे गुरु भाई ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये देख क्यों नहीं पा रहे हैं कि मेरा गुरु क्या है, मेरा गुरु किस स्थिति में है। ये उसकी उसके शरीर को देख रहे हैं। तो उसको बहुत वो भाव आता कि गुरु, क्योंकि वो जब खांसते, जब जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब खांसते तो उनके मुंह से, क्योंकि गले का कैंसर था, तो मवाद वो ऐसे गिरता, बलगम गिरती, तो वो नीचे कटोरा भी एक रखा था जिसमें वो खांसते गिरते, और ये देख के चेलों को घिन आती, और विवेकानंद को बहुत बहुत उसको उसको अंदर से दुख होता कि गुरु 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 को देख के इनको अब घिन आ रही है। तो उसको बहुत दुख होता, कहता मेरा हीरो गुरु, मेरा हीरा, इस तीनों लोगों का, तीनों लोगों का सरताज, इस तीनों लोगों का मालिक है, उसके लिए उसको देख के इनको पता नहीं है। तो इस तरह चेले दूर 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 होते गए। विवेकानंद लेकिन साथ खड़ा रहा, उसने जगह नहीं छोड़ी, उसने गुरु को निहारता रहा। और गुरु जिस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि से वो देख रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षा गुरु की नहीं थी। गुरु तो उस स्थिति को हासिल कर चुके हैं, वो देख रहे हैं। उनके जीवन में तो कोई मांग रह नहीं गई है कि वो अब ये मांग करें कि हे प्रभु मेरे शरीर को ठीक कर दे, जिस शरीर ने वैसे भी जिस शरीर का छिन्न भिन्न होना ही है। तो गुरु तो उस स्टेज पे पहुंचे हैं कि उन्होंने ब्रह्मा होना भी अस्वीकार किया हुआ है। उनको ये ऑफर भी किसी टाइम पे दिया गया होगा कि आओ छोड़ो अब इसको, अब रुक जाओ, अब ब्रह्मा बन जाओ, अब शिव बन जाओ, एक नया ब्रह्मांड बना देते हैं, वहाँ का वो आप संभालो। ऐसा भी ऑफर हुआ होगा, उन्होंने तब भी कहा होगा नहीं चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज़ थी। वो विवेकानंद जी देख रहे हैं, कई बार विवेकानंद जी उनके शरीर का जो भी गिरता, जैसे ये मवाद या जो भी गिरता, विवेकानंद जी वो नीचे कटोरा होता तो लोग अन्य शिष्य को घिन आ जाता, वो पीछे दूर जाते। तो विवेकानंद जी को देख के बहुत बुरा लगता। तो एक कहानी में ऐसा भी है कि उन्होंने वो कटोरा उठा के एक बार पी भी लिया था कि ये मेरे गुरुदेव का है, ये मेरे गुरुदेव है। तो इस तरह लेकिन गुरुदेव अपनी थोड़ी सी खुली हुई आंखों से ये सब देखते विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद जी को। एक दिन उन्होंने बुला लिया स्वामी विवेकानंद जी को। उन्होंने कहा आज तुझे मैं आशीर्वाद देता हूँ, तो ये एक आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे पास ये नवनिधि सिद्धियाँ हैं, ये मैं तुझे देता हूँ, ले ले, और इनकी मदद से तू कुछ भी कर सकता है। तो दुनिया में चाहे जो भी तू चाहता है, तीनों लोगों का मालिक कर सकती है तुझे, ये पूरी पृथ्वी का साम्राज्य दे सकती हैं, अन्य ब्रह्मांड बना के उसका राजा कर सकती हैं तुझे, उसका ब्रह्मा कर देंगी, वहाँ पे शिव बना देंगी, वहाँ का विष्णु बना देंगी। तो ये मैं तुझे देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गुरुदेव एक बात पूछूं? उन्होंने कहा पूछ। उन्होंने कहा ये नवनिधियाँ, ये 9 निधियाँ सिद्धियाँ जो आपके पास हैं, इनका कभी आपने उपयोग किया? स्वामी रामकृष्ण हंस ने गर्दन हिलाई, नहीं। उन्होंने कहा गुरुदेव जिन चीज़ों का आपने उपयोग नहीं किया वो मेरे किस काम के, मुझे तो केवल आपके चरण चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। तो श्री अर्जुन की तरह उन्होंने गुरु को ही अपनाया। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस चारपाई पे लेटे हैं और हड्डियों का एक ढेर बन चुके हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद गुरु
क्या हैं इस चीज़ को देख रहे हैं। और जिस तरह अर्जुन ने, दुर्योधन तो खुश हो गया था कि मुझे सेना मिल गई, मुझे विशाल श्री कृष्ण भगवान की जो सेना है, उसको लग रहा था कि 100 आदमी जोड़ने से ज़्यादा ताकत हो जाती है, या 1 लाख आदमी संख्या ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ताकत बढ़ जाएगी। वो इस भरोसे में था, उसकी ऐसी बुद्धि थी। लेकिन अर्जुन खुश हो गया, उसने कहा भला टली, इसने श्री कृष्ण भगवान को अपने साथ नहीं कर लिया। वो खुश हो गया अर्जुन। उन्होंने कहा प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने कहा गुरुदेव मुझे केवल आप ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नवनिधि सिद्धियाँ कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरण, अपने चरणों में मुझे रखिए गुरुदेव। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को पकड़ा और अपने सीने से लगाया और वो दिया जिसकी कल्पना और जिसके बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। वो अंत का भेद तोड़ दिया, वो भेद तोड़ दिया। एक हो गए बूंद और सागर बूंद सागर हो गई, बूंद सागर में मिल गई, एक हो गया। वो जो डुअलिटी थी वो तोड़ थी और एक हो गए। और स्वामी विवेकानंद ने ये चीज़ हासिल की। स्वामी विवेकानंद इसलिए उनकी बाद में जो भी उनको शोहरत मिली, जो भी यश प्राप्ति हुई, वो उनकी इंटेलिजेंस से नहीं हुई। बुद्धि तो कभी भी गिरा सकती है और कभी भी चढ़ा सकती है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने जो गुरु के प्रति जो श्रद्धा रखी, गुरु बीमार है, गुरु को कैंसर है, गुरु हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं, गुरु चारपाई पे बेबसी से पड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है पर ऐसा है नहीं। तो ये दुनिया, ये दोस्तों, ये एक ऐसा रहस्य है और हमको भी ऐसे ही प्रेयर करनी चाहिए कि प्रभु ऐसी बुद्धि देना कि हम भी ऐसा, अगर कभी चांस आए या ऐसा मौका हमारे जीवन में आए तो हम विवेकानंद जैसा हम ना भी हो पाएँ तो कम से कम 1% ही उसके जैसे हो जाएं और हम 1% ही खड़े रह गए तो हमारा काम बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।